सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बादा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। मेरे मुहतरम अज़ीज़ सामीन कराम व ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान हुआ कि उसने दीन की निस्बत पर हम यहाँ पर बैठकर दीन की बात सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से हमारे यहाँ बैठने को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। अल्लाह के रास्ते की जमातें आती हैं, कोई अंदरून में कोई बैरून में काम करने के लिए जाती हैं और आती हैं, और हम लोग उनको देखते रहते हैं कि जाने वाले जा रहे हैं और आने वाले आ रहे हैं। उन लोगों से हम कुछ इबरत नहीं पकड़ते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया दो सिन्फ़ों में, मर्द औरत। और जब ईमान का हुक्म फरमाया, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी ईमान का हुक्म है। ईमान लाना मर्द के ज़िम्मे, ईमान लाना औरत के ज़िम्मे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आमाल का हुक्म दिया तो इंसान की दोनों सिन्फ़ मर्द और औरत दोनों पर अहकाम नाजिल फरमाए। नमाज भी, रोज़ा भी, हज भी, ज़कात भी और बेशुमार अहकाम अल्लाह ताला ने दिए। वो सारे अहकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों सिन्फ़ यानी मर्द और औरत दोनों के लिए अता फ़रमाए। अच्छा, एक बात सुनो, जब अल्लाह ने तारीफ़ फरमाई कुंतुम खैरा उम्मतिन, तो अल्लाह ताला ने इंसान की दोनों सिन्फ़ मर्द औरत दोनों की तारीफ़ फरमाई, क्योंकि उम्मत में मर्द भी शामिल हैं, औरत भी शामिल हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ने मर्दों को इंसानियत पर मेहनत करने के लिए तारीफ़ फरमाई, औरतों की भी इंसानियत पर मेहनत करने की तारीफ़ फरमाई। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। वो मेहनत कौन सी है? नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना। नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान मर्दों के लिए औरतों के लिए अता फ़रमाया और आमाल मर्दों के लिए और औरतों के लिए अता फ़रमाया। और मुहतरम सामीन कराम, ईमान वाली मेहनत, ईमान को बचाने वाली मेहनत, ईमान बढ़ाने वाली जो मेहनत मर्दों को औरतों को एक साथ अता फ़रमाया। मेहनत में भी मर्द औरत शामिल हैं,
अब तुम देखते होंगे मर्दों की जमातों को भी, तुम देखते होंगे मस्तूरात की जमात को भी, तो मर्दों की जमातों को भी देखते हैं, मस्तूरात की जमात को भी देखते हैं, लेकिन हम इनसे इबरत लेना छोड़ देते हैं। इबरत लेना भूल जाते हैं। इबरत की आँख अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। इबरत की आँख अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर कोई आदमी किसी इलाके में दुकान डाले और उसको नुकसान आए, दूसरा आदमी उस जगह पर दुकान नहीं डालेगा। अगर कोई हमारा रिश्तेदार कोई काम करके नफ़ा कमाए तो हम ये सोचते हैं कि हम भी वो काम करके नफ़ा कमाएं। इबरत की आँख बड़ी अजीब होती है। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। एक फ़ारसी की किताब में एक वाक़या भी लिखा हुआ है। एक शेर, एक गीदड़, एक लोमड़ी, ये तीनों मिलकर एक हाथी का, एक हिरन का, एक खरगोश का शिकार करे। शिकार करने के बाद शेर ने कहा, तक़सीम करो, तक़सीम करो। कौन तक़सीम करेगा? तो गीदड़ ने कहा, बादशाह जहाँ पना, आप शेर हैं, जंगल के राजा हैं, आपके लिए हाथी है और मैं सेकंड नंबर का हूँ, गीदड़ या भेड़िया, तो मेरे लिए हिरन है। और ये जो दीवानी है लोमड़ी, ये पागल सी, हाँ ये कुतिया की बच्ची सी, और इसके लिए खरगोश है, सबसे छोटा इसके लिए। तो शेर को आया गुस्सा, तो उसने पंजा मार के उसको भी ख़त्म कर दिया। अब लोमड़ी से कहा कि लोमड़ी तू हिस्से बांट। कैसा बांटेगी? तो हिस्से बांट। तो लोमड़ी ने कहा, ऐ बादशाह जहाँ पना, आपके सुबह के नाश्ते के लिए खरगोश है, दोपहर के खाने के लिए हिरन है, और आपके डिनर के लिए और आपके रात के खाने के लिए ये हाथी है। तो शेर ने पूछा, ए लोमड़ी, तुझे तक़सीम किसने सिखाई? ये तक़सीम करना तूने कहाँ से सीखा? तो लोमड़ी ने कहा, ये जो हमारा साथी था भेड़िया जी, हमारा साथी था ये जो गीदड़, इसके अंजाम से मैंने सीखा। इसके अंजाम से मैंने ये तक़सीम करना सीखा। तो बोले कि तेरी तक़सीम ने तेरी जान बचा दी, वरना अगर तू भी गलत तक़सीम करती तो तू भी जो है जान से हाथ धो बैठती। इस वाक़ये के बाद हमारे असातिज़ा फरमाते हैं कि देखो ये इबरत की आँख होती है। सामने वाले के अंजाम से, सामने वाले के हालात से इबरत पकड़ना। कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, मर्द भी जा रहे हैं, मस्तूरात भी जा रहे हैं, बूढ़े लोग भी जा रहे हैं, जवान लोग भी जा रहे हैं, हमें कोई इबरत नहीं हो रही है। चलो, जमात में जाने वालों से कोई इबरत नहीं है तो कम से कम मरने वालों से तो इबरत होना चाहिए। कोई बेचारी जवान लड़की चली जावे, कोई बूढ़ी बूढ़ी होकर जावे, और कोई 4 बच्चों की माँ चली जावे,
कोई जलकर चली जावे, कोई कटकर चली जावे, कोई बीमारी में चली जावे, कोई जहर पी के चली जावे, पता नहीं किस किस तरह से लोग दुनिया छोड़कर जाते हैं। हम उससे भी कोई इबरत नहीं पकड़ते। तुम कहोगे इसमें इबरत पकड़ने की क्या बात है? मेरे मोहतरम सामईन, इसमें इबरत पकड़ने की एक बात यह है, जो जैसा भी जा रहा साथ में कुछ लेके नहीं जा रहा। जो जैसा भी जा रहा वो साथ में कुछ लेके नहीं जा रहा। हमारी इबरत के लिए ये एक बात काफ़ी है। हमारी अपनी इबरत के लिए ये एक बात काफ़ी है। और दूसरी बात की क्या ज़रूरत है? अगर हम जितने दिन जिएंगे, हमारे साथ खुशी के जितने भी अवसाफ हों, हमारे घर में नरम गद्दे हों, हमारे घर में एसी हों, हमारे पास जीने के लिए बहुत सारा सामान हो, हमारे लिए बहुत सारा माल और दौलत हो, लेकिन कब्र में तो मिट्टी में ही आराम करना है। कब्र में कोई उजाला नहीं है, कब्र में कोई दौलत लेकर नहीं जाता है, और कब्र में सिवाय अपने अमाल के अच्छे या बुरा कोई चीज़ साथ नहीं जाएगी। कोई चीज़ साथ नहीं जाएगी। तो इस सूरत में तो फिर हमें इबरत तो पकड़ना चाहिए। जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं उनसे क्या इबरत पकड़ना चाहिए? ये भी हमारे जैसे लोग हैं, जैसे पूछताछ होती है, साथी आपस में मिलते हैं तो माशाल्लाह सबके बच्चे हैं, सबके पोती नाती हैं, सबके काम काज हैं, और सबके घर गृहस्थी और सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर भी ये लोग 2 महीने के लिए बैरून जा रहे। अरे मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं क्यों नहीं जा सकती? नाती पोते हमारे भी, घर गृहस्थी हमारी भी, दीन ईमान हमारा भी। जब ये लोग जा सकते हैं अपनी मौत की तैयारी के लिए, मैं क्यों नहीं जा सकती? ये इबरत नहीं लेते हम लोग, ना मरने वालों से लेते, ना जमात में निकलने वालों से लेते। जब इबरत की आंख बंद हो जावे तो ये समझते हैं हाँ चलो ठीक है, उनका काम उनको भला और हमारा काम हमें भला। जब आ जाएंगे इज़राइल और साथ लेके हमें भी चले जाएंगे। और हम क्या साथ ले जाएंगे? बड़े से बड़ा मालदार सिवाय कफन के कोई चीज़ साथ नहीं ले जा सकता। गरीब से गरीब सिवाय कफन के साथ लेकर नहीं जा सकता। बस इल्ला एक है, उसके आमाल खैर और उसके आमाल बद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ी कुदरत बनाई। इस कुदरत से भी इबरत लेना। अगर हमारी आँखों में अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा करना मुश्किल है, तो कम से कम मरने वालों से इबरत लेना, कम से कम अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों से इबरत लेना कि मैं किस चीज़ में कम हूँ। ये निकलने वालों से मैं किस चीज़ में कम हूँ। ये मरने वाले क्या साथ ले जा रहे हैं? मेरे मोहतरम सामीन, इबरत की आँख खोलने के लिए, इबरत की आँख खोलने के लिए 3 दिन लगाना, फिर एक बार 3 दिन के लिए जाना। थोड़ा और इबरत की आँख खुलेगी, फिर एक बार 3 दिन के लिए जाना। थोड़ा और इबरत की आँख खुलेगी, फिर अशरे के लिए जाना,
अशरा लगाने के बाद फिर अल्लाह ताला अपने फजल से फिर कुछ इबरत की तौफीक देगा, दिल नरम होगा, आखिरत का ख्याल पड़ेगा, दीन का जज्बा आएगा और फिर चिल्ले की तौफीक मिलेगी। 40 दिन, तो फिर एक बार 40 दिन, फिर अल्लाह के फजल से बैरून जाने की भी तौफीक मिलेगी, बैरून जाने की भी तौफीक मिलेगी। 3 दिन अशरा, चिल्ले और उसके बाद फिर बैरून, और बैरून के बाद फिर बार बार बैरून अंदरून। अपने ईमान की मेहनत, अपने ईमान पर जमने की मेहनत। अब ये इबरत की आँख खुल गई इसकी। जब वो जाएगा दुनिया से, जब वो जाएगी दुनिया से, तो फिर आमाल खैर लेकर जाएगी, आमाल खैर लेकर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत का काम समझाते हुए इरशाद फरमाया, उखरिजत लिन्नास, ये ऐसी उम्मत है, इस उम्मत के मर्द और औरत अपने आप के लिए पैदा नहीं किए गए, अपने आप के लिए तो और जानवर पैदा होते हैं, अपने आप के लिए तो जी चरिंद परिंद पैदा होते हैं, अपने आप के लिए तो और दूसरी मखलूक़ात बहुत सारी हैं जो पैदा हुई हैं। इंसान और जिन्नात उखरिजत लिन्नास, ये दुनिया भर के इंसानों के लिए पैदा की गई है और भेजी गई है, और ये दुनिया भर के इंसानों के लिए। तो इंसानों में जाकर क्या काम करना? तअमुरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करना, व तन्हौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकना। जब ये जमातें अल्लाह के रास्ते में निकलती हैं, नेकी का हुक्म करती हैं, खुसूसन औरतों के लिए, खुसूसन औरतों के लिए मिजाज में सखावत रखना, मिजाज में सखावत रखना, अल्लाह के रास्ते में गरीबों पर, सवाल करने वालों पर खर्च करने का मिजाज रखना। थोड़े महल्लों में थोड़ी बूढ़ी औरतें ऐसी होती हैं, उनका खर्च करने का बहुत मिजाज होता है, अपनों पर भी, परायों पर भी, गरीबों पर भी, सवाल करने वालों पर भी। अपने पास कम हो तो भी वो दूसरों पर ज़्यादा खर्च करते रहते। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं बेचारी इतनी कंजूस कि अपने रिश्तेदारों को जिन पर खर्च करना हुक्म है, उनको भी घर को आने में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। हमारे यहाँ एक बहन आई बेचारी, आकर बोली कि हज़रत, उसका शोहर भी साथ आया। मैं कहा बोलो हज़रत। मैं कहा क्या हुआ? कि जी ये जो मेरे शोहर की बहन है ना, ननंद, जब वो मेरे घर आवे मुझे बुखार चढ़ जाता है, मुझे चक्कर आती है, मुझे सिर दुखता है, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं वो क्या कर देती होगी। तो मैंने कहा वो मालदार है या गरीब है? तो उसने कहा कि गरीब है। हाँ, बस इसीलिए तुम्हारा सर दुखता है और चक्कर आती है। जब भी वो आए करे तुम्हारे घर, एक आध जोड़ा दे दिया करो, छोटा मोटा एक जेवर दे दिया करो, और थोड़े बहुत पैसे। आवाज़ आ रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कि थोड़ा बहुत इमदाद कर दिया करो, फिर देखो तुम्हारा सर नहीं दुखेगा, सर नहीं दुखेगा। जी वो बेचारी मुँह पटी थी और उसने बोल भी दिया, अजी बस मेरा सर का दर्द इसीलिए आता है, पता नहीं वो क्या क्या ले जाने के लिए आती है
और क्या ले जाती है, इसलिए मेरे को चक्कर आ जाती है। मेरे मोहतरम सामीन, ये तो एक मिसाल मैंने दूर की दिया है, लेकिन आप अपने जहन में ये एक नेकी याद रखो। बाज़ मस्तूरात, बाज़ बहन और बाज़ बड़ी उम्र की या छोटी उम्र की हमारी बहनें और हमारे बड़े ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत में गरीबों पर, सवाल करने वालों पर ख़र्च करने का बहुत मिजाज होता है। उनकी उम्र भी लंबी होती है, उनको कोई ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं आती हैं। जो औरतें ख़र्च करने वाली होती हैं और जो औरतें अपने ज़ेवरात की, अपने माल की और मुकम्मल ज़कात देने वाली होती हैं, अल्लाह उनको कोई परेशानी नहीं डालते, कोई बला नहीं डालते उनके ऊपर। अल्लाह उनको अमन से रखते, अल्लाह उनको खुशी में रखते। अल्लाह ताला उनके लिए और मरते वक्त में और कलमा नसीब कराते उनके सखावत की वजह से। क्योंकि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सखावत जन्नत का दरख्त है, सखावत जन्नत का दरख्त है, और जिसने उसके टहनी को पकड़ लिया वो जन्नत में पहुंच जाएगा। और कंजूसी जहन्नम का दरख्त है, और जिसने उसको पकड़ लिया जमा करते करते मर जाएगा, कब्र में भी कुछ नहीं ले जाएंगे, और जो रह गया वो सब दूसरे लोगों की लड़ाई झगड़े का सामान बनेगा और वो जहन्नम में चले जाएगी। मेरे मोहतरम माँ बहनों, मस्तूरात के लिए खुसूसन ये एक नेकी की बात मैंने बताई कि बहुत सारी औरतें फितरी तौर पर अल्लाह के रास्ते में गरीबों पर, साइलों पर ख़र्च करने वाली होती हैं, लेकिन बाज़ माँ बहनें बहुत कंजूस होती हैं। औरतों की नेकी ये है, चार दीवारी के अंदर रहते हुए उनको जो खर्च मिलता है और उसमें से खर्च करें। जैसे अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला के पास 2-2 बोरी आते माल और दौलत, 2-2 बोरी आता सामान उनके पास, दीनार और दिरहम, और शाम तक सब खर्च कर देती, शाम तक सब खर्च कर देती। औरतों की नेकी ये है, उनके मिल्क में जो आए वो सब खर्च कर दें। हाँ, ऐसा नहीं कि फिर शोहर के जेब को काट काट कर खर्च करें। अगर शोहर ने इजाज़त दे दी, हाँ मेरे जेब में जो पैसा है तेरे लिए इजाज़त है, तो कुछ भी करना, तो फिर तो इजाज़त है। हाँ, बात शोहर इजाज़त नहीं देते, बस शोहर सो गया चुपके से निकाल लिया, फिर तो ये तो गुनाह हो गया। शोहर की इजाज़त से, शोहर की तरफ से, या घर के बच्चा या शोहर या बाप और भाई की तरफ से जो खर्च औरतों की मिल्कियत में आता है, तो औरतें उसमें से कसरत के साथ खर्च करना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों में भी। वयमनऊनल माऊन, वयमनऊनल माऊन, नेक लोगों की सिफत बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, घर की छोटी मोटी चीज़ों को भी इनकार नहीं करते। अगर पास पड़ोस में बर्तन की ज़रूरत पड़ी तो बर्तन दे दिया, मिक्सी की ज़रूरत पड़ी तो मिक्सी दे दिया, और चाय रखने के थर्मस की ज़रूरत पड़ी थर्मस दे दिया, बड़े भिगोने की ज़रूरत पड़ी भिगोना दे दिया, तकिए की ज़रूरत पड़ी तकिया दे दिया, दस्तरखान की ज़रूरत पड़ी दस्तरखान दे दिया, और फिर बाद में ले लिया। ये भी औरतों की नेकी है, इसमें औरतों को इजाज़त है और अपने घर के लोगों की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतों की नेकियों में और ख़ुसूसी नेकी ये है, घर की ज़रूरत की चीज़ों को पास पड़ोस में दे सकते। और बाज़ लोग इसमें भी कंजूसी करते, बोलते कि नहीं माँ मेरा तो मिक्सी कल ही ख़राब हो गया, मैंने कहा वो दस्तरखान हमारा पुराना हो गया, वो कट गया, मैंने कहा वो बड़ा भुगना तो था लेकिन अभी पका के रखे हुए हैं और जो अभी धोना उसका बाकी है। पता नहीं क्या क्या बहाने नए नए तरीक़े से पैदा करते हैं वो। जी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। जी, ये जो मैं बात बता रहा था कि उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना। अल्लाह की तरफ से जो बातें हमें मिली हैं
रसूलुल्लाह की तरफ से जो बातें हमें मिली हैं उन बातों को पूरी उम्मत में फैलाना। जमातें निकलकर यही काम करती हैं, जमातें निकलकर यही काम करती हैं। हमारी जमात एक बार गई एक जगह पर हरियाणा में, एक घर में जाके उस गांव की मस्जिदों में दूसरों का कब्ज़ा था, दूसरों का कब्ज़ा था। हम उस घर में गए नमाज़ पढ़ने के लिए, घर में नमाज़ हो रही थी। हमने उन घर वालों से कहा भाई क़िबला किस तरफ है? बोले कि क़िबला इस तरफ है। हमारे पास बड़ा फ़ोन था, हमने फ़ोन में देखा तो क़िबला उल्टे रुख पर है, दरवाजे की तरफ, बिल्कुल उल्टा रुख था। हमने कहा कि अरे भाई क़िबला तो इधर को है, तुम इधर को बता रहे? कि बोले कि भाई घर बन के 25 साल हो गए, हम इधर को ही पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कि हमने हर मस्जिद में देखा जब दरवाजे से अंदर जाते हैं तो सीधा क़िबला होता है, हमारे घर को जब दरवाजे से अंदर आते हैं और हमने समझा सीधा क़िबला उधर है। उस घर की औरतें 25 साल से नमाज़ पढ़ रही हैं लेकिन गलत रुख पर पढ़ रही हैं, और वो पूछने के लिए किसी के पास नहीं गए और उनको बताने के लिए कोई नहीं गए। जब जमातें जाती हैं और इस तरह से लोगों के अंदर दीन आम होता है, दीन की मेहनत आम होती है और ख़ुद निकलने वालों को इबरत की आँख खुलती है और मौत की तैयारी का जज्बा जागता है। माशाअल्लाह, ये बम्बई तो ऐसी जगह है और जहाँ पर कसरत के साथ लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते। खुद आपके महल्ले के लोग भी आते जाते रहते, आप लोगों के दरमियान भी पता नहीं कितने लोग अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाए हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी सबकी इबरत की आँख नहीं खुलती, इबरत की आँख नहीं खुलती। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान सबके लिए दिया, मर्दों के और औरतों के लिए, और आमाल सबके लिए दिया, मर्दों के लिए औरतों के लिए। अल्लाह ने तारीफ़ फरमाई मर्दों की भी औरतों की भी, लेकिन जो काम ज़िम्मेदारी में सौंपा, जी मेरे मोहतरम माँ बहनों, वो मेहनत भी मर्दों के लिए और औरतों के लिए। हमारी इबरत की आँख इस वक्त में बंदे, ना हम मरने वालों से इबरत लेते और ना जमात में जाने वालों से इबरत लेते। अल्लाह के रास्ते में निकलना है नेकी का हुक्म करने के लिए। जैसे मैंने आपको एक नेकी के बारे में बताया, सखावत करना, जो कि जन्नत का दरख्त है। औरतों के कब्ज़े में जो चीज़ें होती हैं और उनके जोड़ों में से, उनके कपड़ों में से, उनके ज़ेवरात में से, जो उनकी मिल्कियत में है और घर की चीज़ों में से, वो खूब सखावत कर सकते हैं और ये उनके लिए बड़ी नेकी है। अल्लाह उनकी उम्र बढ़ाते हैं, अल्लाह उनके घर में बरकत करते हैं, अल्लाह उनके ऊपर से बड़ी बड़ी मुसीबतों को दूर करते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों को दूर करते हैं। ये खुसूसन मस्तूरात की ये एक नेकी के बारे में मैंने बताया। अच्छा, एक दूसरी नेकी भी सुनो, दूसरी नेकी भी सुनो। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। आम तौर पर औरतें नमाज़ पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाती हैं, फ़ौरन नमाज़ पढ़ती हैं, फ़ौरन मुसल्ला लपेट देती हैं। हर घर में ऐसा होता है। मुहतरम सामीन, अज़ीज़ान मिल्लत, ये नेकी याद रखो, जब आपको नमाज़ पढ़ना हो तो मुसल्ला बिछाओ, मुसल्ला बिछा के थोड़ी देर मुसल्ले पर बैठो, कुछ अल्लाह का ज़िक्र करो। जो ज़िक्र मैं नहीं बोलता, तुम्हें जो ज़िक्र पसंद है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, जी दरूद शरीफ, जी तीसरा कलमा, कोई सा भी ज़िक्र मुसल्ला बिछाने के बाद थोड़ी देर आप मुसल्ले पर बैठो, थोड़ा सा ज़िक्र करो, थोड़ा सा फ़िक्र करो, उसके बाद नमाज के लिए खड़े हो जाओ। मुसल्ले पर बैठकर थोड़ा सा ज़िक्र करके और फिर जो है खड़े हो जाओ। नमाज मुकम्मल होने के बाद
फ़ौरन खड़े होके मुसल्ला मत लपेटो और नमाज के बाद फिर थोड़ी देर, जी देखो, थोड़ी देर का मतलब ये नहीं कि आधा घंटा, थोड़ी देर का मतलब ये भी नहीं कि 30 सेकंड, कम से कम 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। अब बताओ, 2 मिनट किसी के पास नहीं है क्या? 5 मिनट किसी के पास नहीं है? जब नमाज़ पढ़ने के लिए आप वक्त निकालते हैं, क्या 2 या 5 मिनट का वक्त तो ज़्यादा नहीं निकाल सकते? घर की मस्तूरात या घर का मर्द घर में मुसल्ला बिछाकर मुसल्ले पर बैठेगा क़िबला रुख होकर। नमाज पढ़ना अलग नहीं किए, क़िबले के रुख होकर बैठेगा, जी क़िबला रुख होकर, चाहे वो 2 मिनट भी क्यों ना हो, चाहे वो 5 मिनट भी क्यों ना हो, चाहे वो 1 मिनट भी क्यों ना हो। मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला उस घर में रोज़ी के दरवाज़े खोल देंगे, नहुसत के दरवाज़े बंद कर देंगे। ये है नमाज का इंतज़ार। तुम्हारी पढ़ी जाने वाली नमाज किसी उज़र की वजह से कबूल ना हुई, लेकिन तुम्हारा इंतज़ार करना ऐसा कबूल होगा और जैसा कि तुम्हारी कबूलियत वाली नमाज, जैसा कि तुम्हारी कबूलियत वाली नमाज। ये दूसरी नेकी को भी याद रखना जो आपसे बताई जा रही। मुसल्ला बिछाकर आप अपने घरों में नमाज तो पढ़ते ही हो, 2 मिनट से 5 मिनट का वक्फ़ा ज़रूर निकालना। नमाज़ पढ़ने से पहले मुसल्ले पर बैठकर थोड़ा ज़िक्र फ़िक्र करना, हुआ तो थोड़ी तिलावत भी कर लेना, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ लेना। और नमाज के बाद बाज़ लोगों का बैठने का रिवाज होता है, और बैठना, थोड़ा बहुत ज़िक्र करना, दुआ कर लेना, और जिसको तिलावत आती है और कुरान भी पढ़ लेना। नमाज के इंतज़ार में बैठना, नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर बैठना, घर के अंदर से नहुसत के दरवाज़े बंद कराकर अल्लाह ताला हलाल रोज़ी के दरवाज़े खोलेंगे। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम सामीन, जैसे कि आपको नेकी के उन्वान से 2 बातें मैंने बता दी, और इसी तरीक़े से इबरत की बात भी मैंने बता दी। और ये जो जमात है माशाअल्लाह सोमालिया के लिए जा रही है, ये 2 महीने के लिए है, और ये कोई ऐसे मालदार लोग भी नहीं हैं, और ये जो है कि बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद वाले लोग भी नहीं हैं, और दरमियाना किस्म के लोग हैं। बस इनमें और तुम्हारे में इतना फ़र्क है, आप लोगों ने नियत नहीं की और इन लोगों ने नियत की है। इनसे मुलाकात करें और इनको देखकर इबरत लें। आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह ये लोग जब जा सक रहे, ये मस्तूरात अपने मर्दों के साथ जा रहे हैं, हम भी अपने मर्दों को तैयार करके अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। ये नियत आप इस मजलिस से लेकर उठना, उठेंगे सभी इंशाअल्लाह। इसके लिए सच्ची नियत करें इंशाअल्लाह। कौन कौन जिसके 3 दिन नहीं लगे 3 दिन के लिए, जिसके 3 दिन लगे अशरे के लिए, जिसका अशरा लगा चिल्ले के लिए, और जिसके 2 चिल्ले लग गए बैरून के लिए, इसी मजलिस में नाम लिखाना। और इस तरह की मजलिसें इबरत की आँख खोलने के लिए है। अगर कोई मरने वालों को देखकर इबरत नहीं लेता, अगर कोई अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली जमातों को देखकर इबरत नहीं लेता, तो कम से कम दीन की बातों को सुनकर इबरत लेना चाहिए। अगर दीन की बातों को सुनकर भी इबरत ना ले, तो फिर वो पत्थर दिल इंसान में शुमार होगा। अल्लाह हमारे दिलों को नरम फरमाए, हमारी इबरत की आँख खोल दे। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, जितनी हमारी माँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मजबूत नियत करें इंशाअल्लाह कि जो 2 नेकी बताई गई हैं और उस पर भी अमल करेंगे, और अल्लाह के रास्ते में अंदरून बैरून के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मजबूत तरीक़े से नियत करके और अपने नामों को, और जो लिखा है इंशाअल्लाह, नाम लिखने वाले खड़े हो जाएं, और नाम लिखने वाले बैठे बैठे और अपने अतराफ़ में हल्का बनाकर इंशाअल्लाह तश्कील करें।
आगे में लग के एकदम दरबार है तो मस्तूरात को देख सकते हैं बाजू में उधर भी जो है ना बैठे हुए भेज सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह लिखाते रहो, हम तश्कील होने के बाद दुआ करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे नहीं, बच्चे का पैर लग गया शायद उसमें। करीब है असर का वक्त। बस मेरी पूरी बात का खुलासा एक चीज़ थी, अल्लाह हमारी इबरत की आँख खोल दे, अपने फजल से खोल दे। इबरत की आँख खुलने का मतलब सामने वाले के अंजाम, सामने वाले की नेकी या सामने वाले की बदी, सामने वाले की भलाई या सामने वाले की बुराई को देखकर, सुनकर और उसके ऊपर गौर करके अपने आप को अच्छा रास्ता इख्तियार करना, ये इबरत की आँख है और ये सही समझ है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। अगर हम बात सुनेंगे ये सोचेंगे हाँ चलो बातें तो होती रहती हैं, तो फिर उसकी इबरत की आँख कभी नहीं खुलेगी। मरने वाले मर रहे हैं, हाँ चलो एक दिन आएगा हम भी चले जाएंगे, अगर उसके ऊपर गौर नहीं करेंगे तो फिर इबरत की आँख नहीं खुलेंगी। हाँ जमातें जा रही आती रहती, उसका क्या है बोलेंगे तो फिर कभी इबरत की आँख नहीं खुलेगी। इबरत की आँख खुलने के लिए उस चीज़ पर सोचना, गौर व फिक्र करना, अल्लाह की तौफीक को तलब करना। ऐ अल्लाह इनके साथ ऐसा हो रहा है, अल्लाह मेरे साथ ऐसा ना हो, अल्लाह ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये इबरत की आँख है। जैसे वो फ़ारसी की किताब का वाक़या जो मैंने बताया, हाँ बस वो भेड़िए को शेर ने काट दिया तो लोमड़ी ने तकसीम कर दिया, पूरे के पूरे शेर को ही कर दिया। तो उसने पूछा भाई तुझे तकसीम किसने सिखाई? बोले कि उसके अंजाम ने सिखाया। अगर फिर मेरे लिए कुछ हिस्सा रख लेती मैं तो तुम मुझे भी फाड़ देते। मेरे मोहतरमा बहनों, मरने वालों से इबरत हासिल करना, अल्लाह के रास्ते में जाने वालों से इबरत हासिल करना, और जो लोग दुनिया में नेक कामों में आगे बढ़ गए उनसे भी इबरत लेना, और जो लोग दुनिया में पीछे रह गए और दुनिया में लग गए और गुनाहों में लग गए उनसे भी इबरत लेना। ऐ अल्लाह हमें ऐसा ना बना, और जो नेक लोग हैं अल्लाह हमें ऐसा बना, जो अच्छे काम कर रहे हैं अल्लाह हमें ऐसा बना। अल्लाह की कुदरत को देखकर अल्लाह ने चाँद बनाया, सूरज बनाया और बग़ैर सुतून के आसमान बनाया। बहुत सारी बेशुमार इबरतें हैं, उसमें से सिर्फ़ एक दो बात मुख्तसर करके मैंने आपको बताई। मेरे मोहतरमा बहनों, जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते अल्लाह उनकी इबरत की आँख को खोलते। 3 दिन लगाने वालों को इस्तेदाद आती अशरे की, अशरे वालों को इस्तेदाद आती चिल्ले की, और चिल्ले वालों को इस्तेदाद आती बैरून की। वो इबरत की आँख खुलने की वजह से दिल में जज्बा पैदा होता, हाँ ठीक है मैं भी दीन की मेहनत करूँगी। अल्लाह ने कहा है मेरे लिए उखरिजत लिन्नास, मैं उम्मत के लिए पैदा की गई हूँ, मैं मेरे लिए नहीं पैदा की गई, उम्मत के लिए पैदा की गई हूँ। ये इबरत की आँख खुलेगी अल्लाह के रास्ते में निकलने से। मेरे मोहतरम सामीन, जो नाम आ गए हैं उनको 3 काम करना है। पहला काम, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करो। दूसरा काम, अपने घर वालों को समझा के तैयार करो कि निकलना है फ़लाँ तारीख से। और तीसरा काम, कुछ सदका खैरात भी करो।
देखो 2 नेकी के काम मैंने बताया आपको। तुम्हारे मिल्क में जो चीज़ें हैं उसमें से कुछ खर्च करने की कोशिश करो। मेरे ख़्याल से आप लोगों में से कुछ लोग खर्च कर भी रहे होंगे, लेकिन कि जिन जिन लोगों को खर्च करने का हक़ है तो सवाल करने वाले को और करीबी रिश्तेदारों को, गरीब रिश्तेदारों को इकराम कर करके और उनका जो है उन पर खर्च करने की कोशिश करो। अल्लाह तुम्हें बरकत के दरवाज़े खोलेगा। और दूसरी नेकी का काम ये बताया, नमाज तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन मुसल्ले पर 2 मिनट से लेकर कम से कम 3 मिनट तक शुरू में और आखिर में बैठकर थोड़ा ज़िक्र फ़िक्र करो। इससे अल्लाह ताला घर के रोज़ी के दरवाज़ों को खोल देगा, नहुसत के दरवाज़ों को बंद करेगा। और ये नमाज का इंतज़ार है, जो शुरू में करते आखिर में जो बैठते वो नमाज का इकराम है। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी कबूल फ़रमाए, आप लोगों को भी कबूल फ़रमाए। अल्लाह आपके आने को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। जो बातें कही सुनी गई, सुनने वाले कहने वालों को अल्लाह कबूल फ़रमाए। और ये जो जमात निकल रही है सोमालिया के लिए, अल्लाह ताला इस जमात को भी कबूल फ़रमाए। माशाअल्लाह इस जमात में और एक हाफिज़ कुरान भी हैं माशाअल्लाह, और जय्यद तरीक़े पर उनको कुरान याद भी है। और कैसे कैसे लोग अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं कि आलिम भी हैं, हाफिज़ भी हैं और जय्यद हिफ्ज़ भी याद है, और जो है मदरसे के उस्ताद भी हैं माशाअल्लाह। ऐसे ऐसे लोग भी अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं कि देखने के एतबार से ये कह सकते हैं भाई मैं घर पे रहकर भी दीन का काम कर रही हूँ, मैं बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। फिर भी अल्लाह के रास्ते में सभी को निकलना है, छोटों को निकलना, बड़ों को निकलना, पढ़े लोगों को निकलना, बेपढ़े लोगों को भी निकलना। माशाअल्लाह आप उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं और जो है दुआ भी ले सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के कहने और सुनने को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। और कल भी यहाँ पर जमात रहेगी, और कल ख़ुद भी आएँ और दूसरे हजरात को भी साथ लाने की कोशिश करें। सुबह में भी तालीम होगी, अगर जिसको मौका है मगरिब के बाद भी मुज़ाकरा रहेगा और उसमें भी आप लोग तशरीफ़ ला सकते हैं। असर की नमाज़ अपने घरों में जाकर पढ़ें, फिर मगरिब की नमाज़ अपने घर में पढ़कर तशरीफ़ ले आएँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फ़रमा। अल्लाह इस मजलिस को कबूल फ़रमा, रहम का मामला फ़रमा, करम का मामला फ़रमा, नुसरत का मामला फ़रमा, हिफाजत का मामला फ़रमा। जो बातें कही सुनी गई, कहने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं, अल्लाह सभी को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। अल्लाह सबको अल्लाह दीन की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, दीन की मेहनत की बसीरत और बसारत नसीब फ़रमा। अल्लाह हमारी इबरत की आँख खुलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह तेरी कुदरत में अल्लाह हमें इबरत के साथ अल्लाह गौर फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फ़रमा। जो माँ बहनें दीन की बात सुनने के लिए आए हैं उनके आने को कबूल फ़रमा, उनके घरों में भी बरकत नसीब फ़रमा। जो बहनें नाम लिखाई हैं दूर और देर के लिए तेरे रास्ते में निकलना आसान फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फ़रमा। अल्लाह खुसूसन इस जमात के निकलने को बेइंतहा कबूल फ़रमा, रुकावटों को दूर फ़रमा, आसानियाँ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह इन हमारे माँ बहनों की दुआओं की बरकत से, इनकी आमीन की बरकत से हमारी तमाम उम्र की दुआओं को कबूल फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।